हेलो गाइस, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट हमारे राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2026 में। ठीक है, तो उनके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम की पर्पज से। मैंने आज सोचा कि आपको ये कंटेंट दिया जाए, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेल। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये शुरू कब हुए थे और स्टार्टिंग में इनका नाम क्या था। जो ये राष्ट्रमंडल खेल है इनका स्टार्टिंग का नाम नहीं है, ये पहले ध्यान रखना। शुरू में इन्हें ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कब? जब इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में, यानी 1930 में हमारे राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए थे और नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। अब इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम कब पड़ा? नेम चेंज हुआ 1978 में, ठीक है, और रखा गया राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी स्टार्टिंग में नाम क्या था, शुरू कब हुआ था, नेम चेंज कब हुआ और चेंज होकर क्या रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास कि राष्ट्रमंडल खेल के जनक कौन हैं, यानी कॉमनवेल्थ गेम किसने स्टार्ट किए थे, इसके जनक। राष्ट्रमंडल खेलों के जनक, फादर। ठीक है, इसके जनक पूछे जाएंगे तो आंसर रहेगा आपका मेलविल मार्क्स रॉबिन्स। मेलविल मार्क्स रॉबिन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने ये इसके फादर कहलाते हैं यानी जनक कहलाते हैं, इनको स्टार्ट किया गया था। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये जब 1930 में शुरू हुए थे तो कहाँ शुरू हुए थे? तो 1930 में स्टार्टिंग हुई थी इनकी कनाडा में, और कनाडा के कहां पर? कनाडा के हैमिल्टन शहर से खेले गए। यानी 1930 में नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कहाँ शुरू हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। नेम चेंज कब हुआ? 1978 में, और नेम बदलकर क्या रखा? राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेलों के जनक कौन है? फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम मेलविल मार्क्स रॉबिन्स। यहां तक उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा। अब आती है कि जो हमारे अब हुए थे 2026 में, अभी जो लेटेस्ट हुए हैं आपके राष्ट्रमंडल खेल, कहाँ खेले गए? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में। और ध्यान रखना, जो ये ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुए हैं, कौन से नंबर का संस्करण है, यानी कौन से नंबर के खेल हैं? तो संस्करण है आपका, कौन सा संस्करण है? 23वां। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रिक बताती हूँ। लेटेस्ट आपके कितने जिले हैं? 23, तो वहां से याद रख लेना कि राष्ट्रमंडल खेल कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं।
उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल जो 23वां संस्करण हुआ है 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, 7वीं अनाउंसमेंट भी हो गई है, 4 साल के बाद होते हैं। तो 2030 में ये कहाँ खेले जाएंगे, क्या घोषणा की गई है? अहमदाबाद गुजरात में, यानी भारत में। ठीक है, 2030 में ये खेल कहाँ खेले जाएंगे? अहमदाबाद गुजरात में खेले जाएंगे। यहां तक नोट कीजिए। क्लियर है यहां तक आपको? आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट हो चुका है, आगे चलते हैं। फिर आता है जो 2026 है, इसमें हरियाणा के कितने मेडल आए और हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 2026 राष्ट्रमंडल खेल HR के मेडल, HR में हरियाणा। ठीक है, कितने मेडल आए? 11। याद रखने हैं तो ट्रिक है आपकी 722। कैसे? 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, स्वर्ण पदक, रजत पदक और आपका कांस्य पदक। 722, 7 2 9 2 11। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल किस गेम ने जीते? तो आंसर रहेगा मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से? भिवानी से। ठीक है, भिवानी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, भिवानी के खिलाड़ियों ने। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, जो शर्मिला धनखड़ है, पैरा एथलेटिक है, शर्मिला धनखड़, ब्रैकेट में पैरा एथलेटिक। ठीक है, एक गोल्ड मेडल लाई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत का पैरा एथलेटिक में गोल्ड मेडल आया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है कि पैरा एथलेटिक्स से गोल्ड मेडल लाने वाली महिला कौन सी है? शर्मिला धनखड़। या भारत का पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल किस खेल से संबंधित है? तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026। शर्मिला धनखड़ के बारे में भी जान लेते हैं, किस खेल से बिलोंग करती हैं। यहां तक हो गया? शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक खेल कौन सा है?
थ्रो, भाला फेंक, ठीक है। और कितने उस पे इन्होंने मीटर पे किया है, इन्होंने ये अपना शॉर्ट पुट का है, शॉर्ट पुट थ्रो, ठीक है। कितने मीटर पर भाला फेंका है ये भी नोट करना, 9.8 मीटर पर, 9.8 मीटर शॉर्ट पुट किया है इन्होंने, ठीक है। और कहां से बिलोंग करती हैं, है तो ये महेंद्रगढ़ की, जन्म स्थल जो है इनका महेंद्रगढ़ में हुआ है, महेंद्रगढ़ का गांव है आपका धितरौली गांव से बिलोंग करती है, धितरौली गांव है इनका। पर जो एट प्रेजेंट है वर्तमान में ये रेवाड़ी रहती है, वर्तमान में रेवाड़ी में रहती है। और अपने आप को रेवाड़ी का ही कहती हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रेवाड़ी ही मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप इनका जन्म स्थान यानी महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ का कौन सा गांव है, धितरौली गांव, ये भी ध्यान रखना। शर्मिला धनखड़ पहली बार पैरा एथलेटिक जो गोल्ड मेडल लेकर आई है, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है। कौन से खेल से रिलेटेड है, शॉर्ट पुट थ्रो से। कितने मीटर पर इन्होंने भाला फेंका है, 9.8 मीटर पर। जन्म स्थान क्या है, महेंद्रगढ़ का धितरौली गांव। पर वर्तमान में कहाँ रहती है, रेवाड़ी में रहती हैं। तो अपने आप को कहाँ का रिप्रेजेंट कर रही है, रेवाड़ी से। तो आंसर रहेगा रेवाड़ी। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। उसके बाद आता है आपके बॉक्सिंग में कितने मेडल आए हैं और किस किस के आए हैं। ये जो 7 गोल्ड मेडल आए हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था, हरियाणा के टोटल गोल्ड मेडल कितने थे, 7 टोटल गोल्ड मेडल 7। वैसे टोटल मेडल कितने हैं, 11। तो 11 आपके कैसे डिवाइड हुए हैं, 722 में। 7 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ही आपके ब्रॉन्जर है, 722। तो ये 7 गोल्ड किसने लिए, एक तो आपके सामने आ चुकी है शर्मिला धनखड़, इन्होंने लिया है, ये पैरा एथलेटिक है और शॉर्ट पुट में लिया है। बाकी के बचे 6 अब आपके सामने शो करती हूँ कि किस किस के आए हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट डाटा है आपका। फर्स्ट है आपका जैस्मिन लंबोरिया, गोल्ड लेकर आई है, ठीक है। ये 57 वर्ग किलोमीटर कैटेगरी है इनकी और ये भिवानी से बिलोंग करती है। और ज्यादा ही आपसे पूछा जाए, ये भिवानी से बिलोंग करती है। उसके बाद है प्रीति परमार, इनकी कैटेगरी क्या है, बॉक्सिंग में लाए हैं सब, ये आपके बॉक्सिंग में यानी मुक्केबाजी में। प्रीति परमार आपकी 54 किलोमीटर कैटेगरी की है और ये आपकी बड़ेसर गांव से है, भिवानी के बड़ेसर गांव से। ज्यादा डीप आ जाए तो बड़ेसर गांव भिवानी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है
साक्षी चौधरी। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में साक्षी मलिक भी दे सकते हैं। साक्षी चौधरी, इनकी कैटेगरी है आपकी 51 किलोमीटर स्क्वायर, और ये भी भिवानी से है, भिवानी के धनाना गांव से। ठीक है, यानी जैस्मिन लैम्बोरिया 57 किलोमीटर कैटेगरी में है और भिवानी से है। प्रीति पवार 54 किलोमीटर उसमें है आपकी, और ये भी कहाँ से है, बड़ेसर से है, भिवानी के बड़ेसर से। साक्षी चौधरी 51 किलोमीटर से, धनाना गांव भिवानी से। उसके बाद आपकी आती हैं प्रिया घनघस। किलोग्राम होना चाहिए, किलोमीटर नहीं। ये कैटेगरी। उसके बाद है आपकी प्रिया घनघस। प्रिया घनघस कैटेगरी कितनी है इनकी, 60 किलोमीटर, 60 किलोग्राम, और कहाँ बिलोंग करती हैं, भिवानी के सेम धनाना गांव से। भिवानी के धनाना गांव से ही है, ये भी सेम, ऐसे कर देती हूँ। फिर फिफ्थ है आपके सचिन सिराज, और इनकी कैटेगरी है आपकी 60 kg, सेम कैटेगरी, और ये है आपके भिवानी के मिठाथल से, मिठाथल भिवानी। ठीक है, फिर एक लास्ट है आपके जो है अंकुश पंघाल, अंतिम पंघाल नहीं है, पहले ध्यान रखना, अंकुश पंघाल भतीजे अंके। इनकी कैटेगरी है अंकुश पंघाल की 80 के, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये हिसार के भेरिया गांव से। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये हिसार से हैं, बाकी ये सब आपके भिवानी से हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मेडल जो आए हैं वो भिवानी से आए हैं, गोल्ड मेडल। ठीक है, वैसे भी बॉक्सिंग हब है हमारा भिवानी। और आपका 7th में आपको बता चुकी हूँ, शर्मिला धनखड़ 9.8 मीटर आपका शॉर्टपुट खेल है इनका, पैरा एथलेटिक है। इनका, ठीक है, ये शर्मिला धनखड़ लेकर आई है आपकी, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। जन्म स्थान वैसे इनका महेंद्रगढ़ का है, पर अपने आप इस टाइम में रेवाड़ी में रहती हैं, तो रेवाड़ी ही अपना रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऑप्शन आपको जो ज़्यादा उम्मीद है वो रेवाड़ी ही मिलेगा। अगर बाय चांस रेवाड़ी नहीं मिलता तो महेंद्रगढ़। ठीक है, तो इन्होंने लाए हैं हमारे गोल्ड मेडल। तो आपकी कैटेगरी में बता चुकी हूँ 11, और 11 को कैसे डिवाइड किया गया है, 7 2 2। तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, गोल्ड को। अब सिल्वर बताऊंगी और ब्रॉन्ज बताऊंगी, और कुछ आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। पहले आप इतना नोट कीजिए कि किस किस के गोल्ड मेडल आए हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मोस्टली सारे आपके भिवानी से हैं, बस एक ये दो, एक तो ये पैरा एथलेटिक आपका जो शॉर्टपुट में रेवाड़ी से, और एक अंकुश पंघाल हिसार के भेरिया गांव से। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत में पैरा एथलेटिक में, वो भी हरियाणा के शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड लिया। हाँ, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कौन से ईयर में यानी कौन से वर्ष में आपके कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे, तो वो भी देख लो, ये नोट हो चुका होगा, रब कर देते हैं।
1942 और 1946, ये 2 ईयर याद रखना जब आपके राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुए। ठीक है, यानी 42 और 46 में आपके राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुए थे। ये 2 ईयर है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 30 से हुई थी। हाँ, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, चलो स्टार्टिंग हो गई थी 1930 में, स्टार्ट हो चुके थे आपके राष्ट्रमंडल खेल, अगर पूछे भारत ने पहली बार कब भाग लिया, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, तब आपका आंसर क्या रहेगा? यानी भारत कब इन्वॉल्व हुआ था आपका राष्ट्रमंडल खेलों में? और ये जब 1930 में हुआ था तो कितनी कंट्री ने भाग लिया था, कितने देशों ने भाग लिया? 1930 में 11 देशों ने भाग लिया था। ये भी पता होना चाहिए आपको, 11 देशों ने भाग लिया था। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? 1934 में। यानी पहले राष्ट्रमंडल खेल में हमारा इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, वो दूसरे में आया था आपका 1934 में। और पहली बार जब भारत ने भाग लिया तो कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? पहली बार भारत के कितने खिलाड़ी थे? खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो आंसर आएगा 6 खिलाड़ियों ने। इंपॉर्टेंट है सारा का सारा जो आपको करवा रहे हैं, ध्यान रखना कि यानी आपकी स्टार्टिंग हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की 1930 में, और इंडिया ने सबसे पहले आपका ये पार्टिसिपेट किया था 1934 में। और जब आपका 1930 में स्टार्टिंग हुई तो उस समय कितने देशों ने यानी कितनी कंट्री ने इसमें भाग लिया था? तो आपका आंसर रहेगा 11 देशों ने। तो भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया, और हमारे इंडिया से कितने खिलाड़ी गए थे? 6 खिलाड़ी गए थे। और पदक आया था राशिद अनवर के द्वारा कुश्ती में। पहला पदक इसमें पहला पदक आया था, मेडल आया था राशिद अनवर का। क्या खेल है इनका? कुश्ती। कुश्ती इनके खेल का नाम है, राशिद अनवर का। और कितनी कैटेगरी में खेलते हैं ये? 74 kg। ठीक है, और कौन सा पदक लेकर आए थे ये भी ध्यान रखना, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, नोट हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है जो अभी आपके 2026 में हुए हैं। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खिलाड़ी गए थे हरियाणा से?
आंसर रहेगा 20। 20 खिलाड़ी गए और पदक कितने ले आए? 11। ठीक है, कैसे? 7 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। जितनी बार लिखोगे, जितनी बार बोलोगे, उतना अच्छे से आपको कंटेंट याद रहेगा। यानी 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में आपके कितने खिलाड़ी गए थे? हरियाणा से 20 खिलाड़ी गए थे, 11 मेडल लेकर आए, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन बनता है, ये तो मैं इंडिया की बात कर रही थी कि आपका, मैंने आपको ये बता दिया है कि 23वां संस्करण था। फिर आपसे पूछे शुभंकर क्या था? ठीक है, फिनी था, ये भी नोट कर लेना। फिनी, फिनी वहां का एक जीव है, ये बता दो, फिनी वहां का एक जीव है। यानी 23वां संस्करण था, शुभंकर था आपका फिनी। क्लियर है? ये फिनी जो नाम दिया है ये किसी जीव का नाम है। आगे आपका बनता है कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन। उद्घाटन यानी स्टार्टिंग किसने की? स्टार्टिंग में ध्वजारोहण, ध्वजारोहण। और एक आगे लिखती हूँ ऊपर की तरफ ताकि आपको अच्छे से शो हो। एक तो होता है जो स्टार्ट होता है उस टाइम, उद्घाटन ध्वजारोहण, और दूसरा होता है आपका समापन ध्वजारोहण। किसके द्वारा किया गया? पूछा जा सकता है। समापन यानी अंतिम, समापन ध्वजारोहण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन ध्वजारोहण यानी स्टार्टिंग में ध्वज लेकर कौन दौड़ा और जिससे स्टार्ट हुए, और अंतिम में फिर ध्वज लेकर दौड़ते हैं तो वो किसके द्वारा दौड़ा गया। तो आप ध्यान रखना कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो आपका उद्घाटन ध्वजारोहण है वो है मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। पानीपत के खंडरा गांव से आप जानते हैं, इन्होंने किया था। मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा ये स्टार्टिंग उद्घाटन ध्वजारोहण में शामिल थे। अब है समापन ध्वजारोहण, उसमें है आपके लवलीना और गुलबीर। लवलीना और गुलबीर, नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुभंकर भी, संस्करण भी, स्टार्टिंग ध्वजारोहण और समापन ध्वजारोहण। हो चुका है यहाँ तक? बताइए कोई प्रॉब्लम है? आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। मैं इसका कल पार्ट 2 लेकर आऊंगी आपके सामने, फिर पार्ट 2 में बचा हुआ करेंगे। आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर मैं कल आगे का बताती हूँ। जो हमारे ब्रॉन्ज आए हैं, जो हमारे सिल्वर आए हैं, वो किस किस के आए हैं और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में किस
गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ गांव ऑप्शन में डाल देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट याद करके चले जाते हो, वो ज़्यादा डीप चले जाते हैं, विलेज पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने गोल्ड मेडल में आपके सामने सारा शो किया है। क्लियर है आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट किया करो, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सारा करंट भी करवाऊंगी, बैकग्राउंड भी करवाऊंगी, और हरियाणा जीके के बारे में अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही एक अच्छा कंटेंट जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए शिव शक्ति चैनल, जिसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।